हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 11 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, यानी कि स्कूल में गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत होने वाले क्या क्या मुद्दे हैं उनके बारे में पता लगाना। इससे पहले हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इसके इम्पोर्टेंस पे डिस्कस किया। फिर हमने इसके टाइप्स, एजुकेशनल टाइप्स, वोकेशनल टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन किया और उसको हम लोग स्कूल प्रोग्राम से रिलेट करके भी देखा कि स्कूलों में उसकी क्या उपयोगिता है, प्राइमरी लेवल पे उसके क्या उद्देश्य हैं, सेकेंडरी लेवल पे निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं स्कूलों में। अब बात आती है कि निर्देशन के प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो निर्देशन प्रोग्राम को कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी करना, पता लगाना कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो गाइडेंस प्रोग्राम को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें काम किया जाना, जिनकी सुधार की जानी आवश्यक है। क्योंकि निर्देशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट आज के डेट में हो गया है कि इसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को गाइड दे के उसको एक अच्छे डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वो महाभारत हुई थी और अर्जुन ने युद्ध के मैदान में युद्ध से इनकार कर दिया था, तो कृष्ण ने उसको उपदेश दिया था, विभिन्न प्रकार से समझाया था, उसका निर्देशन किया, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि वो फिर से अपने युद्ध के लिए तैयार हुआ और युद्ध हुआ। तो एक निर्देशन व्यक्ति के विचारों को, उसकी क्वालिटी को समझने में जहाँ प्रभावित करती है, वहीं एक गाइडलाइन देती है कि उसको किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने स्वयं को आगे की ओर उन्मुख करना है। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग इसके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे ये प्रभावित भी हो रहा है। तो हमारे देश में निर्देशन कार्य प्रेजेंट टाइम में तो चल रहा है, लेकिन फिर भी पहले की तरह फिर भी यह जैसा होना चाहिए, इसकी प्रभावशीलता या जितने रूप में इसको संपन्न किया जाना चाहिए, वो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारी आर्थिक स्थिति हमारे देश की वैसी है कि प्रत्येक स्कूलों में निर्देशन का या तो प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। अगर किया भी जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसे इश्यूज उठ रहे हैं जिसके कारण वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके जो मेन मुद्दे हैं वो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कैसे गाइडेंस प्रोग्राम को प्रभावित करते हैं। तो उसमें पहला मुद्दा जो हमारा उठ के आता है कि अध्यापकों पर अत्यधिक कार्यभार है, क्योंकि एक्सेसिव वर्किंग लोड ऑन टीचर्स। अध्यापक पर निर्देशन कार्य का प्रारंभिक दायित्व होता है, जैसे कि प्रारंभिक विद्यालय में, एलिमेंट्री स्कूलों में गाइडेंस के लिए अलग से हायर नहीं किया जाते हैं कि कोई खास व्यक्ति हायर नहीं किया जाता है। टीचर्स के ऊपर ही उत्तरदायित्व होता है
और उसके साथ ही टीचर्स को और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कक्षाओं में विद्यार्थियों का ऑब्जर्वेशन, उनकी परीक्षण संबंधी कार्य, रजिस्टर, अभिलेख, अन्य कभी कभी सरकार के द्वारा भी बहुत सरकारी स्कूलों के टीचर्स को वर्क दे दिया जाता है, जनगणना है, सर्वे है, इस तरह का। तो वो पहले से ही बहुत सारे कार्य के अंतर्गत दबे पड़े होते हैं। उसके अंतर्गत ये निर्देशन का कार्य भी एक जुड़ जाना उनके लिए अत्यधिक कार्यभार हो जाता है, और वो अपने उत्तरदायित्व को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पूरा कर पाते, यही संभव हो पाता है। अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह जो उनको जिम्मेदारी पूर्ण से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा हो जाता है कि जिस पर कार्य किया जाना ज़रूरी है कि अगर अध्यापकों के ऊपर निर्देशन का कार्य भी दिया जाता है तो उनके ऊपर जो अत्यधिक कार्यभार है उसको कम किया जाए। दूसरा हम देखते हैं कि अध्यापकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण, ट्रेडिशनलाइस्टिक आउटलुक ऑफ द टीचर्स। तो हमारे देश में अधिकांश जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग की जॉब के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया, तैयारी किया, नहीं हुआ तो फिर वो हार के टीचर्स का क्षेत्र चयन कर लेते हैं। तो वो उनकी इस शिक्षण में रुचि नहीं होती है, बल्कि सिर्फ वो अपने आर्थिक रूप से संपन्न हो बनाने के लिए खुद को, कि चलो हम अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं टीचिंग ही कर लूँ, कुछ तो हो जाएगा, तो ये सोच के आ जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो नए रचनात्मक कार्यों का निर्वाह उत्साहपूर्वक नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वो किसी तरह ये अपने प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण को एक जो परंपरागत रूप है, ट्रेडिशनल रूप है, उसके तरह वो अपना सिर्फ कार्य संपन्न कर लेना चाहते हैं कि उन्हें जो वर्क मिला वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसमें कुछ नया खोजना, कुछ डेवलप करना, नई टेक्निक लाना, इन सारी बातों से वो अपना सरोकार नहीं रख पाते हैं, जिससे कि निर्देशन का कार्य जो है का क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तीसरा हम देखते हैं कि अशिक्षित और एवं रूढ़िवादी अभिभावक, यानी इलिटरेट पेरेंट्स, जो अशिक्षित हैं, जिन्हें शिक्षा का मूल्य स्वयं ही नहीं पता है। तो चूँकि यहाँ की जनता ज़्यादातर आज भी अशिक्षित हैं और अधिकांशतः व्यक्ति निर्देशन के नाम से अनभिज्ञ हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि निर्देशन क्या है, या अगर निर्देशन की बात आती है तो वो ये समझ लेते हैं कि हमको मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक रूप से विक्षिप्त माना जा रहा है, इसलिए गाइडेंस की बात की जा रही है, निर्देशन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण जो है वो भी गलत होता है। तो इसके लिए ज़रूर, और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है जिसकी वजह से निर्देशन का कार्य प्रभावित होता है। बहुत बच्चे को अब निर्देशन के पहलू से भी नहीं परिचित हैं, उनके नाम से भी नहीं परिचित हैं, तो वो निर्देशन का महत्व कहाँ समझेंगे, और उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने बच्चों के लिए निर्देशन की ज़रूरत को समझे, उनको उस तरह का गाइडलाइन दिलवाने का प्रयास करे जो उनके समस्याओं को समझकर उन्हें आगे की ओर अग्रसर करने में हेल्प करे। तो इसके अतिरिक्त जो अभिभावक शिक्षित हैं वे अभी अपने बालकों को परंपरानुसार व्यवसाय चयन हेतु बाध्य करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो उम्मीद करता है कि उसके जो बच्चे हों वो डॉक्टरी व्यवसाय में ही जाएं। इसी तरह अन्य व्यवसाय के भी माता पिता भी चाहते हैं कि अगर वो अच्छे व्यवसाय में हैं तो जाएं। ये भी कहीं ना कहीं लिटरेट होने के बाद भी समस्या खड़ा करता है। तो व्यवसाय में चयन में उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष होने के बजाय पक्षपातपूर्ण होता है,
और ये दोनों ही एक अशिक्षित और एक जो वैसे अभिभावक जो चाहते हैं कि उनके व्यवसाय में ही उनके बच्चे आए, दोनों तरह से ही निर्देशन का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता जाता है। अप्रशिक्षित अध्यापक, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द पास्ट ऑफ द टीचर। तो हम यहाँ स्कूलों में अप्रशिक्षित, जैसा कि भारत में हमारे इंडियन में ये हो रहा है स्कूलों में कि अप्रशिक्षित बहुत सारे ऐसे भर्ती भी लिए गए जहाँ अप्रशिक्षित शिक्षकों को ले लिया गया, तो उनको टीचर्स ट्रेनिंग नहीं दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ से वो अब अनभिज्ञ हैं, बच्चों की साइकोलॉजी से अनभिज्ञ हैं, उनके एजुकेशन टीचिंग मेथड से अनभिज्ञ हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से अनभिज्ञ हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के अभाव में कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि निर्देशन प्रदान करना जनसामान्य अथवा सामान्य व्यक्तियों का कार्य नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो कि प्रशिक्षित हो, जिसमें उतनी कुशलता होगी। इसका कारण है कि निर्देशन प्रक्रिया में थोड़ी सी असावधानी से एक व्यक्ति का समस्त जीवन नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति निर्देशन सही नहीं दे पा रहा है बच्चे को, उसकी रुचि इंटरेस्ट को ही नहीं समझ पा रहा है, तो उसको वो क्या गाइडलाइन देगा। बच्चे की साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे की मानसिकता क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक टीचर्स को ट्रेंड होना काफ़ी आवश्यक है। अतः ये भी एक ऐसा स्कूलों में एक समस्या बनाता है कि बच्चे को सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। तो या तो फिर यहाँ ये ध्यान रखने की बात होती है कि अगर वैसे शिक्षक हैं तो उन्हें निर्देशन का कार्य नहीं दिया जाए, निर्देशन का कार्य उन्हें ही सौंपा जाए जो कि प्रशिक्षित हैं या जिन्होंने निर्देशन में प्रशिक्षण लिया है। फिर विद्यालयों का पाठ्यक्रम, करिकुलम इन स्कूल। तो हमारे स्कूलों में प्रभावित करने वाले कि ये भी हमारे करिकुलम भी हैं, क्योंकि विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम होते हैं और हमारे यहाँ 12 तक स्कूलों में ये आवश्यक है कि बच्चे को 10th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। उसके बाद वो साइंस, प्योर साइंस या कुछ वोकेशनल में जा सकते हैं। तो कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको भी वो आवश्यक है कि वो पढ़ें। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को एग्ज़ाम लेके उनका 8 तक उनको पास कर भी दिया जाता है। ये भी है कि चलो उनको 8 तक उनको फेल नहीं करना है, पास कर देना है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों की रुचि किस विषय में किनकी है बहुत क्लियर रूप से पता नहीं चल पाता है। और जब बच्चे की रुचि क्षमता नहीं पता चल पाएगी तो फिर उनको निर्देशन किस ग्राउंड में किया जाएगा, क्योंकि एक बेस होना चाहिए कि बच्चे जो बेस हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, पाठ्यक्रम होता है का एग्ज़ाम लेके ये जाना जाता है किस बच्चे की किस विषय में इंटरेस्ट है। और कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अभाव हो जाता है कि क्लियर, जैसे 8 तक के बच्चे को अगर बिना एग्जामिनेशन सिस्टम का उनको पास कर दिया जाता है तो फिर और जो बच्चे अच्छे हैं तो उनको तो समझ में आता है कि चलो जो पढ़ने में अच्छे हैं तो उन्होंने क्लास में ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है। लेकिन वैसे बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको किस विषय में कितना मार्क्स लाया या उन्हें यूँ सिस्टम के अंदर पास कर दिया गया, ये समझ नहीं आता। इसमें उनकी योग्यता को समझना भी मुश्किल हो जाता है।
तो इस स्तर पर भी गाइडलाइन जो है उनको निर्देशन देने की प्रक्रिया कहीं न कहीं हमारे स्कूलों में प्रभावित होती है। और हम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सुधार की कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या। तो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव समस्त क्षेत्रों पर पड़ रहा है, चाहे वो शैक्षिक हो, गैर शैक्षिक हो। हर क्षेत्र में जनसंख्या का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत विद्यालयों में खास तौर से हम प्राथमिक स्तर पर बहुत ही संख्या में बच्चे आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हों पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, एजुकेशन से हट जाते हैं। तो ये सब का कारण होता है हमारा कि इतनी अधिक संख्या में बच्चे होने के कारण शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत संपर्क में स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। और जब तक कि विद्यार्थियों से टीचर्स व्यक्तिगत कांटेक्ट में नहीं होंगे या परामर्शकर्ता, निर्देशनकर्ता व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनके निर्देशन या परामर्श की क्रिया को संपन्न करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आज हमने इसके स्कूल निर्देशन प्रोग्राम के अंदर हमने इसके कुछ मुद्दों पर, निर्देशन प्रक्रिया के कुछ मुद्दों पर बात की है, जिसके अंदर हमने विद्यालय में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई जनसंख्या, अध्यापकों के रूढ़िवादी दृष्टिकोण, अशिक्षित एवं रूढ़िवादी अभिभावक, प्रशिक्षित अध्यापक, विद्यालयों में पाठ्यक्रम पर डिस्कस किया है और कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे।